शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परं मृत्यु अनुपरेहि पंथां यस्ते स्व इतरो देवयानात् चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मानः प्रजां रीरिषो मोतवीरान्। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के दशम मंडल के 18वें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं और पिछली चर्चा में मृत्यु को समझने के साथ साथ मृत्यु के बाद होने वाली जो परिस्थितियां हैं उनको हमने समझने का यत्न किया था। हमने देखा था मृत्यु केवल मृत्यु नहीं है बल्कि मृत्यु पुनर्जन्म का कारण है। तो हमारी मृत्यु कैसी हो जिससे हमारा अगला जन्म सुख देने वाला हो और दुखों से छुड़ाने वाला हो। तो हमने देखा था कि यदि हमारे जीवन में शुभ अशुभ कर्मों का जो परिणाम है वो सम है तो हमें मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। तो संसार के सारे प्राणी जितने भी हैं वो सब के सब भोग योनि में आते हैं और इनकी भोग योनि में होने का जो सबसे बड़ा प्रमाण है वो हमारे कर्मों की विविधता है। क्योंकि ये जितनी भिन्न भिन्न प्राणी हैं, भिन्न भिन्न शरीरों में हैं, इनके सुख दुख की मात्रा गुण दोष भी भिन्न भिन्न हैं। तो वो उसी तरह के जीवन को उन्होंने प्राप्त किया है जिस तरह का उनका भोग है, जिस तरह के उनके जन्म के पिछले कर्म हैं। तो ये पता लगता है कि ये मनुष्य कितनी तरह के कर्म करता है और कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र है और फल भोगने में परतंत्र है। एक सिद्धांत निकल कर आता है। क्योंकि जो एक कठिन या घृणित जीवन है वो कोई मनुष्य नहीं चाहता, लेकिन संसार में असंख्य जीव हैं और अनंत कष्ट भोग रहे हैं, अनंत दुख पा रहे हैं। तो कोई भी प्राणी अपनी इच्छा से दुख नहीं पाना चाहता और उसे दुख मिल रहा है। तो इसका अभिप्राय है कि वो किसी व्यवस्था के कारण बंधा हुआ है, किसी व्यवस्था से जकड़ा हुआ वो उस कार्य में, उस परिस्थिति में गया है। तो वैसे ही मुझे जो फल मिला वो मेरी इच्छा से, मेरी अनुकूलता से, मेरी परिणाम से नहीं मिला। मैं कभी काम अब करता हूं लेकिन तत्काल मुझे फल नहीं मिलता और वो कभी कालांतर में मिलता है या किसी और जन्म में मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे ये पता लगता है कि मैं एक जो पशु पक्षियों की योनियां हैं उनमें कर्म नहीं कर सकता, उनमें मेरे पास कर्म करने का कोई स्वतंत्रता नहीं है। इसके कारण एक लाभ क्या है कि उस जन्म में मेरा किया हुआ कोई भी कर्म मुझे पाप या पुण्य नहीं देता। यदि बिच्छू ने काटा है तो आप ये नहीं कह सकते कि बिच्छू को पाप लगेगा। शेर ने यदि किसी जानवर को, व्यक्ति को मारा है तो आप ये नहीं कह सकते कि शेर को मांस खाने का, हिंसा करने का पाप लगेगा।
क्योंकि शेर जिस परिस्थिति में है वो उसकी बनाई हुई नहीं है। उसका शरीर उसका बनाया हुआ नहीं है, उसका भोजन भी उसका बनाया हुआ नहीं है। इस शरीर के लिए जो भोजन चाहिए, जो संसार में है, उसके लिए वो उत्तरदायी नहीं है। और वो उत्तरदायी नहीं है, इसलिए उसके अच्छे बुरे का फल का भी वो उत्तरदायी नहीं है। तो जितनी भोग योनियां हैं उसमें वो जो कुछ भी कर रहे हैं, उन प्राणियों की अपनी इच्छा, अपनी स्वतंत्रता, अपना विवेक कुछ भी नहीं है। उनको परमेश्वर ने जीवित रहने का जो अधिकार दिया है, उसके लिए उतने उचित साधन दिए हैं और संसार में वैसी वस्तुएं दी हैं। वो यथासंभव उनका उपयोग करते हैं। दिन भर उनके खाने रहने का ही उनका उद्देश्य रहता है। इस जीवन में उसको वो बनाए रखने का यत्न ही करते रहते हैं। उसमें स्वतंत्रता से कोई काम अच्छा समझ के या बुरा समझ के नहीं करते, वो उनकी बाध्यता से करते। कोई पशु कुछ खाता है तो सारे पशु उस श्रेणी के वही खाते हैं। कोई पशु शाकाहारी है तो शाकाहारी है, कोई पशु मांसाहारी है तो मांसाहारी है। उसके सामने कोई विवेक नहीं है कि उसे मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वो मांसाहारी है तो उसका शरीर मांसाहारी प्राणियों के जैसा बना हुआ है, और शाकाहारी है तो उसका मनुष्य का, उस प्राणी का शरीर शाकाहारी जैसा बना हुआ है। इसलिए वो इसके प्रति उत्तरदायी नहीं है। पाप पुण्य किसी पशु पक्षी को नहीं लगता, कीट पतंग को नहीं लगता, मनुष्य से भिन्न किसी भी जाति को, प्राणी को नहीं लगता। पाप और पुण्य केवल मनुष्य को लगता है, क्योंकि इसके पास विकल्प है। अच्छा और बुरा फल, अच्छा और बुरा परिणाम कम या अधिक तभी होता है जब हमारे पास विकल्प हो। हमारे पास विकल्प ही न हो तो कम मिला तो क्या, ज्यादा मिला तो क्या, अच्छा मिला तो क्या, बुरा मिला तो क्या, वहां तो विकल्प ही नहीं है तो उसका फल कुछ नहीं है। वो तो अनिवार्य संबंध है, उतना ही होना है। तो मनुष्य को क्यों लगता है बुरा, मनुष्य को क्यों लगता है अच्छा, मनुष्य को क्यों लगता है पाप, मनुष्य को क्यों लगता है पुण्य, मनुष्य को क्यों होता है सुख, मनुष्य को क्यों होता है दुख? इसके पीछे इसके पास जो स्वतंत्रता है, इसका जो विवेक का अधिकार है, अच्छे बुरे की पहचान करने के लिए बुद्धि की क्षमता है, ये इसका मूल कारण है। इसलिए ये कुछ नया भी उपार्जित कर सकता है। और ये जो नया उपार्जित करता है, अनिवार्य नहीं है कि वो अच्छा हो या वो बुरा हो। वो इसकी इच्छा है, वो इसकी स्वतंत्रता है। जो लोग ये मानते हैं कि भगवान की इच्छा से हम करते हैं, उनको ये भी मानना पड़ेगा कि फिर इसके फल का उत्तरदायी मनुष्य नहीं होगा। इसके फल का उत्तरदायी तो वही होगा जो करने के लिए मजबूर कर रहा है, विवश कर रहा है। लेकिन मनुष्य ने अपनी स्वतंत्रता से किया है, अपनी इच्छा से किया है, वो करने न करने में स्वतंत्र है, ऐसी परिस्थिति में किया है, तो उसका फल तो उसे उसके अनुसार मिलेगा। और क्योंकि वो उसके अपने हाथ में नहीं है, कर्म करने की स्वतंत्रता तो उसके हाथ में है, लेकिन उसको फल प्राप्त करने की स्वतंत्रता नहीं है। ऐसा क्यों? यदि उसने किया है तो उसका फल भी उसके पाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता होते तो दो कारण होते, वो फल को स्वीकार करे या अस्वीकार करे। और दुनिया में कोई भी मनुष्य अनुचित काम करने के बाद जो दुख रूप फल होगा, उसे कौन स्वीकार करना चाहेगा? और यदि इसमें परिवर्तन हो सकता तो कोई किसी के सुख को दूसरा ले सकता था। लेकिन व्यवस्था ये कहती है कि जो जिसका है वो उसको ही मिलेगा, जितना है उतना ही मिलेगा,
जैसा है वैसा ही मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य अपने आप अच्छा होत करके दुख का काम नहीं करना चाहेगा, दुख का काम करके दुख का फल नहीं पाना चाहेगा। इसलिए यहां स्वतंत्रता तो है करने की, लेकिन उसका जो परिणाम है, फल है, उसकी स्वतंत्रता प्राणी के पास, मनुष्य के पास नहीं है। तो इसलिए मनुष्य न चाहते हुए भी दुखों का भोग करता है, बुरे कर्मों का फल पाता है। वो अनिवार्य है, उससे उसका छुटकारा नहीं है। तो इससे पता लगता है कि मनुष्य अपने किए हुए कर्म के अनुसार ही जन्म पा रहा है। तो मनुष्य इस मृत्यु को देखकर, मृत्यु के समय की परिस्थिति को देखकर ये सीखता है, ये सीख सकता है कि वो परिस्थिति सुखद कैसे बने। प्रयाणांतम ओंकारम अभिध्यायीत। जो मनुष्य मरते समय में परमेश्वर का स्मरण करता है, उसकी मृत्यु सुखद होती है, उसका अगला जन्म श्रेष्ठ होता है। लेकिन ये जो परिस्थिति है, ये आ कैसे सकती है? मनुष्य जीवन भर जिस काम को करता है, उसके ही संस्कार उसके पास रहते हैं, वही परिस्थितियां उसके मस्तिष्क में बनी रहती हैं। इसलिए मनुष्य यदि चाहे भी कि जीवन भर तो वो कुछ भी करता रहे और मृत्यु के समय में वो अच्छा विचार करे, अच्छा वचन बोले, अच्छा काम करे, ये संभव नहीं होता। क्योंकि संस्कारों की जो प्रबलता है उस समय निर्णय की स्थिति में आती है, और वो निर्णय मनुष्य को अगले जन्म का जो दृश्य है, जो मार्ग है, वो बता रही होती है। तो जब मुझे अगले जन्म में श्रेष्ठ जन्म नहीं मिलना है, तो मैं कितना भी चाह करके अंतिम समय में अच्छी बात स्मरण करूं, अच्छी बात बोलूं, ये संभव नहीं है। क्योंकि मेरे साथ जो न्याय किया जा रहा है, मुझे अपने कर्मों का जो फल दिया जा रहा है, वो फल उस समय मेरे सामने है कि मैंने क्या क्या बुरा किया है, क्या क्या दुख का कारण है, मुझे उसकी प्राप्ति होनी है। तो ऐसी स्थिति में मैं उसको हटा नहीं सकता, उसका विकल्प नहीं दे सकता। तो ये जो सिद्धांत है हमारे पास पुनर्जन्म का, इसके कारण से मृत्यु बहुत सरल हो जाती है, जानने की दृष्टि से भी और अनुभव करने की दृष्टि से भी। पहली बात यह है कि मृत्यु को हम भले ही कितना भी दुख समझें, लेकिन वर्तमान के दुखों से छुटकारे का नाम भी है। हमारा जो वर्तमान शरीर है, जो साधन हैं, जो परिस्थिति हैं, जो संबंध हैं, वो सब कुछ एकदम छूट जाते हैं मृत्यु के साथ। मृत्यु के साथ शरीर छूट जाता है, शरीर छूटते ही संबंध छूट जाते हैं, शरीर छूटते ही इस शरीर से जुड़े हुए हानि लाभ छूट जाते हैं, इस शरीर से जुड़े हुए सुख दुख भी छूट जाते हैं, और वो बिल्कुल एक नई परिस्थिति में चला जाता है। तो इसलिए यदि हमको इस मृत्यु का भली प्रकार से बोध हो जाए, तो ये हमारे लिए दुख का कारण न हो करके हमारे विवेक का कारण हो जाए और हमारे अच्छे का कारण बन जाए। तो ये हमारा मृत्यु का जो सिद्धांत है, ये हमारे कर्मफल के सिद्धांत को प्रकट करता है, हमारे कर्मफल के सिद्धांत को प्रकाशित करता है, प्रतिपादित करता है। इस पुनर्जन्म के कारण से मनुष्य संसार के सुख दुखों को देख करके अच्छे को करने की प्रेरणा लेता है और बुरे को करने से बचता है। क्योंकि वो संसार में देख रहा है कि उसने
बहुत सारे लोग बहुत सहज हैं, बड़े सामान्य हैं, बड़े सुखी हैं। कोई अपने संबंधों से सुखी है, कोई अपने साधनों से सुखी है, कोई अपने शरीर के स्वास्थ्य से सुखी है, कोई अपनी मनस्थिति से सुखी है, और इसके विपरीत कोई दुखी है। कोई सब कुछ होते हुए भी मनस्थिति से दुखी है, कोई अच्छी व्यवस्था होने पर भी शरीर से दुखी है, कोई संबंधों से दुखी है, कोई साधनों के अभाव से दुखी है, साधन होने पर भी उपयोग करने की क्षमता न होने से दुखी है। तो ये विविधता, ये भिन्नता हमको कुछ सिखाती है, प्रेरणा देती है। और क्योंकि दोनों तरह के लोग हमको संसार में देखने में आते हैं, तो निश्चित रूप से दोनों का कारण रहा है, और इन दोनों का कारण रहा है इसलिए दो तरह के हैं। तो मनुष्य को यह समझने का अवसर मिलता है कि अच्छा करने से सुख का फल मिलता है और बुरा करने से दुख का फल मिलता है। कभी कभी हमारे सामने एक प्रश्न पैदा होता है, क्या पता अच्छा मिलता है कि बुरा मिलता है। बहुत बार लोग सोचते हैं क्या पता क्या अच्छा मिलता है कि नहीं मिलता, क्या पता बुरे का ही अच्छा मिलता हो। अच्छा करने पर भी लोगों को बुरा होता हुआ देख रहे हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि अच्छे करने पर भी बुरा मिलता है। इसका वास्तविकता ऐसी नहीं है। जो अच्छा है उसका प्रारंभ से अंत तक अच्छा होता है। जब हम ये कहते भी हैं कि हमने अच्छा किया और हमें अच्छा नहीं मिला, तो अच्छा करते हुए बुरा मिला है, जो वर्तमान में अच्छा है वो उसका फल नहीं है। वो फल है तो अच्छे फल का अच्छा कारण होना चाहिए और बुरे फल का बुरा कारण होना चाहिए। यदि हमने अच्छा किया है तो उसका फल बुरा नहीं हो सकता, और यदि हमें फल बुरा मिल रहा है तो इसका दूसरा अर्थ यह होता है कि जो हमने अच्छा किया है ये उसका फल नहीं है। जो कोई हमने कभी बुरा किया होगा, निश्चित रूप से किया है, वो फल उसका है। तो हम कौन से कार्य का, कौन से कारण का कौन सा कार्य है, कौन से कार्य का कौन सा फल है, ये हम समझ नहीं पाते, हमारे पास स्पष्ट नहीं है। इसलिए हमें ये भ्रम हो जाता है, हमें ये संशय हो जाता है, हम इस उलझन में पड़ जाते हैं कि देखो हमने तो अच्छा किया था और हमारे साथ बुरा हो गया। वास्तव में हमने यदि अच्छा किया है तो उस अच्छे का तो अच्छा ही होगा। हमने यदि हमारे साथ बुरा हो रहा है तो निश्चित हमारे किसी बुरे का है, क्योंकि ये फल है, ये परिणाम है, ये कर्म का फल है। तो कर्म निश्चित रूप से बुरा हुआ है, क्योंकि नियम बुरे कर्म का ही बुरा फल हो सकता है, अच्छे कर्म का बुरा फल नहीं हो सकता। वहां अव्यवस्था नहीं है, अनियमितता नहीं है, अज्ञानता भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति को जब हम समझते हैं तब मनुष्य इस संसार में ये सीख सकता है, ये अनुभव कर सकता है कि वो इस मृत्यु के माध्यम से संसार की जो विविधता है, इसकी अच्छाई और बुराई को जाने और समझे और अपने व्यवहार को सुधारे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा